स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम यासिर अली इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने एक नई चीज़ के साथ हाजिर हूँ और इस कोशिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जिस चीज़ को भी मैं लेकर आऊँ वो आपके स्पोकन, आपके रिटन में आपकी मदद करे। तो आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ वो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। यानी अगर आप देखें तो पिछली जो लर्निंग वीडियो थी जिसके अंदर मैंने डिस्कशन की थी, एक लेसन की, वो था बेसिक लेक्चर एडवर्ब के बारे में। अब हम एडवर्ब की टाइप्स की तरफ चलेंगे और वन बाय वन एक एक टाइप को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा और एग्जाम के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर, रिटन के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए चलते हैं, आज जिस टाइप को लेकर मैं हाजिर हूँ वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ, पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए, मैनर का मतलब होता है तरीक़ेकार। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज यूज्ड to show the manner of it is used to show the manner of happening something। अब गौर कीजिएगा कि ये वो एडवर्ब है जो किसी काम के होने के तरीक़ेकार के ऊपर रोशनी डालेगा। यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैनर शो करना। और ये उस वक्त आता है जब हम क्वेश्चन करते हैं हाउ, कि काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इस कैसे के जवाब के अंदर ये एडवर्ब आता है, लेकिन इसकी कई पोजीशंस हैं और इसकी पोजीशंस के साथ ही मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। सबसे पहली पोजीशन, अब गौर कीजिएगा कि पहली पोजीशन जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एट द एंड ऑफ जुमले के आखिर में। अब कैसे इस्तेमाल करना है गौर कीजिएगा। कोई भी टेंस हो, शी, आई taught, I taught them, I taught them beautifully। ठीक है जी, यहां पर जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है वो है ब्यूटीफुली और हमें इस काम के होने के तरीक़ेकार को ये बता रहा है। एक और जुमला देखते हैं। He was facing the problems, he was facing the problems। हाँ, अब यहां पर ये वाला जो वर्ब है इसके ऊपर बात हो रही है कि भाई अगर वो मसाइल का सामना कर रहा था तो कैसे। He was facing the problems bravely। अब यहां पर ये जो bravely है, it is an adverb of manner and showing the manner of this action। ठीक हो गया जी। तो मैंने एट द एंड ऑफ सेंटेंस आपको इस्तेमाल करके दिखा दिया। आइए दूसरे यूजेज की तरफ चलते हैं। नंबर 2, आफ्टर, आफ्टर, राइट आफ्टर सब्जेक्ट, राइट आफ्टर, यानी आपके जुमले में जो काम करने वाला है उसके फौरन बाद भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं they hurriedly solved the issues। उन्होंने तेजी से मसाइल को हल कर दिया। बाकी देखें आपका सब्जेक्ट है दे और इसके फौरन बाद जो मैंने लगाया हुआ है hurriedly है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। I carefully, we carefully, we carefully do our job। हम बड़ी एहतियात से अपनी
अपने काम पे, अपनी नौकरी को करते हैं। तो यहां पर आपका एडवर्ब है केयरफुली। ठीक है जी। अब मैं आपको अगले यूसेज की तरफ लेकर चलता हूं। उम्मीद है कि ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट यूसेजेस की तरफ हम पोजीशंस पे चल रहे हैं, 2 हमने कर ली और अब हम बढ़ेंगे थर्ड वन की तरफ। अच्छा, अब जो तीसरा यूसेज है वो है बिटवीन हेल्पिंग और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब, यानी जुमले में जो एक्शन वर्ब है और आपके जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके दरमियान भी हम इसे लगा सकते हैं। वो कैसे, तो गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं यू हैव wonderfully managed the party अब आप बोल लीजिएगा, यहां पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो है यहां पर जो आपका मेन वर्ब है वो है मैनेज, और दोनों के दरमियान में जो हमने लगाया वो है वंडरफुली। ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एक और जुमला देख लीजिएगा। मैं कहता हूं अली कैन easily plan the मीटिंग। अली बड़ी आसानी के साथ मीटिंग को प्लान कर सकता है या उसकी मंसूबा साजी कर सकता है। यहाँ पर ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और दोनों के दरमियान आने वाली चीज क्या है, एडवर्ब। ठीक हो गया जी। और हम चाहें तो एडवर्ब ऑफ मैनर को जुमले के शुरू में भी पास्ट केसेस में लगा सकते हैं, जैसे कि होता तो कम है लेकिन ऐसा देखा जाता है at the beginning of the sentence. जुमले के शुरू में कैसे लगाना वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। बोल कीजिएगा, जुमले के शुरू में मैं कहता हूं हैप्पीली she served them. Happily she served them. ठीक है जी। Happily she served them जुमले के शुरू में भी मैंने लगा दिया। मैं कहता हूं bravely we won the match. बहादुरी के साथ हम मैच को जीत गए। अब आप देखें कि मैंने जुमले के शुरू में भी इसको लगाकर दिखाया। और आखिरी जो पोजीशन है, जो इसके एक फंक्शन है, वो बड़े अहमियत का हामिल है, उसे भी आप लोग सीख लीजिए। और दैट इज गुड, लेट मी क्लियर इट। ये हो गए आपके तकरीबन 4। और 5वां ये है, वो नॉलेज है, एक 2 एडवर्ब्स हैं जिनके बारे में मिस्टेक ना हो, आपने यूज करना है। दैट इज द 5th वन, एडवर्ब्स। याद रहे, फास्ट जो है ना, एडजेक्टिव भी इसी हाल में होता है। फास्ट एंड वेल कैन ओनली बी यूज्ड at the end of a sentence. एडवर्ब जो हमारे पास है, एक है हमारे पास फास्ट और एक है हमारे पास वेल। एक तो ये इस्तेमाल जुमले के आखिर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड वेल, ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते, जुमले के आखिर में ही इन्होंने इस्तेमाल होना होता है। और दूसरा ये, जैसे मैं कहता हूं
He drives the car फास्ट। अच्छा, एक मिस्टेक क्या होती है, लोग इसको फास्टली कर देते हैं। याद रहे कि फास्ट के बाद एल वाई का इस्तेमाल कभी नहीं होता। ये ऐसा एडवर्ब है जो एल वाई को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एडजेक्टिव बने तो भी ऐसा ही है, एडवर्ब बने तो भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव हो तो नाउन को मॉडिफाई करता है, अगर एडवर्ब हो तो ये इस वर्ब के मतलब को मॉडिफाई या इसके अंदर इजाफा कर रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। आप इसको इस्तेमाल करते रहें क्योंकि इसमें भी मिस्टेक्स आती हैं और अक्सर सवाल एग्जाम में, बोर्ड में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। वो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह विल ब्रिंग समथिंग न्यू। कोशिश करूंगा कि आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं जो आपके रिटन में, आपके स्पोकन में आपकी मदद करें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियो तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, सी यू।